हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बूस्टर स्कॉलर के इस वीडियो में हम गैस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। गैस लॉस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिस्पेक्ट के टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम में उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहला है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट एक मैटर का वो स्टेट होता है जिसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है वो गैस का काफ़ी वीक होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज सो लार्ज ड्यू टू पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन एंटायर अवेलेबल स्पेस। गैसेस स्टेट, उससे पहले हमें मैटर समझना होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ये हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ चेयर, इट कुड बी अ टेबल, इट कुड बी अ बुक, कॉपी, है ना। जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है उसे मैटर कहते हैं। उसी तरीके से मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। गैसेस हम स्टेट पढ़ना है। ये एक मैटर की एक स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें देखिए इस तरीके से जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं इनमें मूव करते रहते हैं फ्रीली। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई दे easily move freely in the entire available space. Okay, so next, that's why a gas occupies a whole space in which it is kept and it take the shape of that vessel. गैस की एक खासियत होती है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होने की वजह से इनको जिस कंटेनर में भी जिसमें भी रखा जाएगा ये उसमें ढल जाते हैं और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, kinetic theory. Kinetic theory, but before we need to study about this, we have to know about what the actually meaning of kinetic. Kinetic means क्या होता है? Kinetic means कि वो पार्टिकल जिसमें एनर्जी हो, वो पार्टिकल जिसमें मोशन हो, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक थ्योरी वो थ्योरी है जिसके ज़रिए हम गैसेस के बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो फ्रिक्वेंटली मूव करते रहते हैं। और यही थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है बेटर वे में कि उनके बिहेवियर कैसे होंगे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। लेट्स मूव टू द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। फर्स्ट, दे आर द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। गैसेस पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इन रैंडम मोशन, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना। अब ये रैंडम मोशन में क्या होता है, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये फिक्स डायरेक्शन का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, ये एग्जाम्पल है आपके ऑक्सीजन का, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ये सेम एटम्स, सिमिलर एटम्स के से मिल करके बन सकता है और मोर देन टू एटम से भी मिल करके बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड मैनी मोर एग्जांपल। नेक्स्ट, बिहेवियर। नेक्स्ट इज gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Why they don't have a fixed shape and fixed volume? क्योंकि सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के बगल में चिपके हुए रहते हैं, तभी वो चीज़ सॉलिड होती है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। गैसियस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी दूर रहता है जिसकी वजह से इनका ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट्स वाई इनको बोला जाता है कि जिसमें भी इनको डालेंगे ये उस ऑब्जेक्ट का शेप को एक्वायर कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट बिहेवियर, that is gas exert pressure in all direction. Gases particles moving and collide with each other involves of container, they apply force. Gases particles क्या करते हैं? अब फोर्स लगाते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल आप बलून को आप इन्फ्लेम कर रहे हैं, ठीक है, बलून को फुला रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जा रही है या जो भी गैस उसमें रख रहे हैं वो गैसेस पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं। अब बलून फूल कैसे रहा है? क्योंकि बलून के आप क्या कर रहे हो, बलून के इनर लेयर में गैसेस पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं। जब अपनी फोर्स लगा रहे हैं इनर पार्टिकल्स में, इनर लेयर में इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, बलून और फूल जा रहा है। तो gaseous particles exerts pressure in all direction, है ना। Gaseous particles move and collide with each other in the walls of container
gases are highly compressible because of the large interparticle space between them. Example, apply force. Exactly, इनके highly compressible होते हैं. For example, आपने एक बलून लिया, बलून को आपने कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, वो गैस, वो बलून आराम से कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आपका जैसे ये बलून है ना, यहाँ अंदर गैसेस पार्टिकल्स हैं मान लो. अब आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, जैसे ये प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, ये बलून की लेयर यहाँ से ऐसे हो जाएगी. ठीक है. इसका मतलब क्या, और ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये इस तरीके से इस तरफ मूव हो जाएंगे. इसलिए इनको बोला जाता है कि गैसियस पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं. ठीक है. गैसेस आर या हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को रिलीज करोगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाते हैं. नेक्स्ट, गैसेस आर हाईली एक्सपेंसिबल. एग्जैक्टली वही मैंने बोला अभी आपसे, गैसियस पार्टिकल्स वापस इनर लेयर ऑफ द बलून को फोर्स लगाएंगे और वापस उस शेप को रीगेन कर लेंगे, है ना. सो डिक्रीज इन अप्लाइड प्रेशर, जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे आप या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिक्स्थ वन. गैसेस हैव लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से इनके बीच में डेंसिटी भी कम हो जाती है. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि मान लीजिए 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में जितना भी मास है गैसियस का उसे बोलेंगे डेंसिटी. अब इनमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी काफी लो होती है. Move to the next behavior. Gases have a natural tendency to mix with one another, that is called a diffusion. इसका एग्जांपल हम ले तो फिर बेस्ट एग्जांपल है, जैसे रूम में हमने एक परफ्यूम स्प्रे किया और वो परफ्यूम की जो फ्रेगमेंट्स होगी, वो गैसेस पार्टिकल जो होंगे वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, उन पार्टिकल से, चाहे वो ऑक्सीजन के हों या कार्बन डाइऑक्साइड के, उन पार्टिकल से जा करके वो मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, खुद में उनको जोड़ लेंगे. सो वो चीज़ इसे ही बोलते हैं डिफ्यूज़न. व्हीकल से जो पीछे पॉल्यूटेड गैस ब्लैक कलर की निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से मिल जाती है और फिर दैट कॉजेज अ एयर पॉल्यूशन. दे आर द एग्जांपल ऑफ अ डिफ्यूजन. मूविंग टू द एट्थ वन, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. ओके, ये एट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ अ गैसेस. ये लिक्विफाइड या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर साइकिल का. जो क्लाउड ऊपर फॉर्म होता है वो क्या है, वो एक टाइप का वो क्लाउड गैस होता है. ठीक है. जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होता है तो वो क्या, गैसेस पार्टिकल जो फ्रीली अभी मूव कर रहे थे वो सिकुड़ने लगते हैं. जैसे ही सिकुड़ने लगेंगे तो वो सब भारी होंगे, यहाँ पे डेंसर होने लगेंगे और डेंसर होते ही वो चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होकर के फिर नीचे आ जाते हैं. ठीक है. सो द बेस्ट एग्जांपल इज अ क्लाउड. कूल डाउन द गैसेस, इट डिक्रीजेस the interparticle space between them, that increase the number of particles in unit volume, thus gas liquefies. गैस लिक्विफाई हो सकती है तब जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. ठीक है. विंटर डेज में भी यही होता है, जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं, धुंध कहते हैं, वो और कुछ नहीं होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में हाईली डेंसर गैस होती है जो कि टेम्परेचर जब काफ़ी लो होता है तो हमें नीचे फील होती है. और वही चीज़ बारिश भी ऐसे ही होती है ना. सो ये देखिए इसका एग्जांपल, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा और इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो थैंक यू फॉर टुडेज. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी पढ़ेंगे हम.